नमस्ते बच्चों। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है तिनका और तूफान। इस कहानी में 3 पात्र हैं, पेड़, तिनका और तूफान। ये 3 पात्र 3 व्यक्तियों का प्रतीक है। पेड़ अहंकारी मनुष्य का, तिनका कमजोर परंतु व्यवहार कुशल व्यक्ति का और तूफान उद्दाम बलशाली व्यक्ति का प्रतीक है। जीवन में कई तरह के मनुष्य होते हैं। कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अहंकार से भरे होते हैं। कुछ मनुष्य जानते हैं कि विशिष्ट परिस्थितियों का सामना कैसे करना है। कुछ मनुष्य अपनी कमजोरी को जानते हुए परिस्थिति से समझौता करता है। तिनका और तूफान इसका नमूना है। तो चलो शुरू करते हैं आज का पाठ, तिनका और तूफान। इस पाठ के लेखक का नाम है श्री सुदर्शन। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान से डरकर तिनका पेड़ के पास गया और उससे कहा कि तू बड़ा है और मैं तेरे सामने बहुत छोटा हूँ। इस तूफान में मैं गुम होकर रह जाऊँगा। क्या तुम मुझे आश्रय दोगे? अपनी तारीफ सुनकर पेड़ बहुत खुश हो गया और उसने तिनके को आश्रय दिया और कहा कि मेरे होते हुए तूफान तुझे जरा भी नुकसान पहुंचा न सकेगा। तिनके को लगा अब उसकी जान को खतरा नहीं है। वह पेड़ से लिपट गया। तूफान ने आकर पेड़ को अपने सामने से हटने को कहा। पेड़ जिद्दी था। वह अपनी जगह अड़ा रहा। उसने तूफान को कहा कि मैं बरसों से इस जगह पर खड़ा हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पेड़ को अपने बलशाली शरीर पर बहुत घमंड था। उसे लगा तूफान उसकी जड़ों को नहीं हिला पाएगा। रात भर तूफान और पेड़ की लड़ाई होती रही। उन दोनों को लड़ते देखकर तिनका बहुत डर गया। तिनका मन में मनौतियाँ मनाता रहा कि पेड़ जीत जाए और तूफान हार जाए। लेकिन जब रात बीत गई और नया सवेरा आया तो तिनके ने देखा कि पेड़ जमीन पर पड़ा था और तूफान अपनी जीत की खुशी में सामने खड़ा गरजता था। इसके बाद तूफान ने तिनके की ओर देखा और कहा कि मैं तुझ पर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि तू मेरे सामने तुच्छ और छोटा है। तूफान तिनके से कहने लगा कि अगर तिनका उसका साथ देगा तो उसकी जगह आसमान की ऊंचाइयों में होगी, और अगर वह पेड़ के साथ चिपका रहेगा तो उसकी जगह चूल्हे की आग में होगी। तिनके को अपनी कमजोरी के बारे में पता था, इसलिए उसने परिस्थिति से समझौता करते हुए अपने स्वत्व की भी रक्षा की। उसने तूफान से कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं तेरी ताकत के सामने खड़ा हो सकूं। यह कहकर तिनके ने अपने आप को पेड़ से अलग किया और तूफान के पांव में झुक गया, और दूसरे ही क्षण वह आकाश में उड़ रहा था। जमीन उसके नीचे थी और बड़े बड़े भवन उसके नीचे थे। तिनके ने अनुभव किया कि अब वह तूफान का भाग बन चुका है। तूफान उसके बिना अधूरा है। तूफान ने तिनके की मन की बात जान ली। उसने तिनके से कहा कि वह चाहे तो उसे जमीन पर पटक सकता है, लेकिन इस बात का तिनके पर जरा भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वह अब अपने आप को समझ चुका था। तिनके ने तूफान से कहा कि मैं पेड़ नहीं हूँ। पेड़ की बड़ाई उसकी कमजोरी है। मैं तिनका हूँ। मेरी कमजोरी मेरी बड़ाई है, और मैं उड़ना जानता हूँ और मैं उड़ रहा हूँ। और तेरी सत्ता में यह साहस नहीं कि जीते जी मुझसे मेरी उड़ान छीन सके। यह बात सुनकर तूफान क्रोधित हुआ। उसने अपनी सारी शक्ति तिनके को जमीन पर गिराने के लिए लगा दी, लेकिन तिनका नहीं गिरा। तूफान हार जाता है। उसे समझ आता है कि उसकी शक्ति तिनके के सामने बेकार है। तिनका मुस्कुराता रहा, तूफान के साथ खेलता रहा। वह अपने आप को तूफान का एक भाग समझता रहा। कुछ समय बाद तिनका जमीन की ओर जाने लगा। यह देखकर तूफान बहुत प्रसन्न हुआ।
लेकिन दूसरे ही क्षण तूफान ने महसूस किया कि वह बदल रहा है, उसकी जवानी समाप्त हो रही है। जब तक तिनका जमीन पर गिरे, तूफान का बुढ़ापा भी समाप्त हो चुका था। इस पाठ में अलग अलग प्रकृति के व्यक्तियों के पात्र देखने को मिलते हैं। तिनका कमजोर परंतु व्यवहार कुशल व्यक्ति का प्रतीक है, तूफान बलशाली व्यक्ति का प्रतीक है और पेट अहंकारी मनुष्य का प्रतीक है जो अपने अहंकार के कारण नष्ट हो जाता है। तिनके के माध्यम से हमें दिखाया गया है कि कमजोर व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार समझौता कर अपने आप को बचा लेता है और तूफान अपनी ताकत के घमंड में नष्ट हो जाता है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि कमजोर परंतु व्यवहार कुशल व्यक्ति ही परिस्थितियों से समझौता कर सकता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।